तुम्हारे डैड मारते बहुत, सच कहूँ चमड़ी निकाल दिया एक पर्स की। मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे डैड से। अब तुम्हारे डैड से छुप छुप के प्यार करेंगे, चोरी चोरी से करेंगे। एक बात बोलूं गोमती कि चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और अपने तुम्हें हम बनाएंगे। अमरनाथ मनसा के बुजुर्ग रहने वाले 500 की नोट में घर मालिक के लिए 151 रुपया पे व्यवहार हुए हैं लिखा दियो बाद में घोरा दिन जाए। और आगे जाने हमारे भैया करण बुढ़ियापुरा के रहने वाले 10 रुपया इन दोनों के लबिंग पे खुश होगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दीपक को जेल से छुड़ाती हूँ, क्योंकि दीपक ने मेरी असमत से खेला है और मैंने कसम भी खाई है कि शादी मैं दीपक के साथ करूंगी। लेकिन क्या बताऊं, डर भी लगता है कि मैं कैसे जाऊं और क्या बताऊं। लेकिन आज मैं खुले दिल से जा करके मैं दीपक को आज और इसी वक्त छुड़ाऊंगी। और चोरी चोरी छुप के से मिलने ना दुनिया को डर के ना दिल से लगाना। और
रहने वाले 200 रुपया व्यवहार 20 रुपया इनाम। मुंशी जी कहाँ? आइए मुंशी जी, ये बताओ मुंशी जी, दीपक अभी तक कुछ बताया या नहीं बताया? साहब दीपक को तो कुछ नहीं बताया। पहला नंबर हमारा पैर ठीक करवाओ। ये साले को दीपक को मारते मारते हम खुद थक जाते हैं, लेकिन यही कहता है कि मैंने अपने बहन का खून नहीं किया। मुंशी जी हर खून करने के बाद यही कहते हैं मैंने खून नहीं किया। आज नहीं तो कल उसे बताना ही होगा कि अपनी बहना का खून क्यों किया है। वही ये साला। कुर्सी लगाइए मुंशी जी, हम थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उस आराम करते से पूछते हैं। हम लोग कहाँ के फंस गए। साहब जी नमस्ते करके हैं। नमस्ते नमस्ते। आखिर आप जेल में क्या करने हैं? अवश्य बतलाऊंगी। क्या काम है? अरे आपके जेल में कैदी जो एक बंद है, आपके जेल में कैदी। आपके जेल में कैदी जो एक बंद है, छोड़ दीजिए उसे करती फरियाद में, छोड़ दीजिए उसे करती। छोड़ने के लिए रुपया अरे जितना कहो, छोड़ने के लिए रुपया अरे जितना कहो, बस यही अर्ज है, बस यही फर्ज है, बस यही अर्ज है, यानी कि आप दीपक की बात करती हो? जी साहब। यानी कि हम दीपक को छोड़ देंगे तो जितना चाहूँगा उतनी दौलत दोगे? जी साहब। देखो हम दीपक को छोड़ जरूर दूंगा, लेकिन मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए। तो देखो क्या चाहिए आपको? अगर आप दीपक को छुड़ाना चाहती हो ना, तो मेरी एक शर्त है। साहब हाँ साहब जी वो शर्त कौन सी है? अगर आप हमारी शर्त मान लोगी, हम दीपक को अवश्य छोड़ देंगे। फरमाइएगा सर। अवश्य बताऊंगा। जेल में जो मेरे कैदी एक तो बंद है, जेल में जो
तो मेरी शर्त में मानना होगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमें 2 मिनट का वक्त चाहिए। यानी कि आप हमारी शर्त मानने के लिए तैयार हो गए? मैं तैयार हूँ। लेकिन अपना नाम तो बताओ मुझे। मेरा नाम लाजवंती है। लाजवंती जी साहब। अगर आपको हमारी शर्त मंजूर हो गई है, वो आपको 2 मिनट का मोहलत चाहिए ना, हमने तुम्हें 2 मिनट की मोहलत दिया। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। You are under arrest. साहब को अपने अंदर लो, अपने अंदर लो। अरे ये क्या कर रहे हो मुंशी जी? देख क्या रही हो? इनको अंदर पागल हो गया क्या तुम लोग? पागल तुम हो गए? अरे मुंशी, हम लोग देश के रक्षा है। आज की रात मेरी लागी बनो। मुंशी जी, अरे ठहरे मुंशी। मुंशियाई मैं कह रहा हूं इनको अपने अंदर लो। मुंशी जी, यानी कि हमारी बातें आपको समझ में नहीं आई। देखो मुंशी जी, आप जैसा सोच रहे हैं हम ऐसा नहीं है यार। ठीक है। देखो मुंशी जी, आप भली भात जानते हैं कि दीपक उस जेल में रहते हुए वर्षों बीत गए हैं। आज तक ना ही किसी कोई देखने आया है, ना इसकी जमानत के लिए कोई आया है। इतने दिनों बाद आई है छुड़ाने, तो ये लड़की आई है। हम ये जानना चाहते हैं मुंशी जी, आखिर लड़की है कौन और दीपक को क्यों छुड़ाना चाहती है? आपके कहने का मतलब साहब ये है कि इतने दिनों बाद आई है तो दीपक की रिहा कराने ये लड़की। हाँ मुंशी जी, जानना चाहते हैं कि क्या ताल्लुक है? यही हम जानना चाहते हैं आखिर कौन है और किसने छुड़ाना चाहती है। आई एम सॉरी सर, हम इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं मुंशी जी। आने को हम उसके आने का इंतजार करते हैं। हम समझ नहीं। आइए मुंशी जी। साहब जी, मैं आ गई हूँ। लाजवंती, आप बहुत जल्द से आ गई हैं। जी साहब। अगर आ गई हो लाजवंती, तब देर किस बात की है? आ जाओ, हमें अपने सीने से लगा लो। ठीक है, आ जाओ, लगा लो। लाजवंती, तुझे लाजवंती शर्म क्यों ना
ये जहर तुम अपने लिए लेके आई हो? हाँ साहब। आखिर क्यों लाज जानती? क्योंकि इस दुनिया में दो दो पति नहीं बनाना चाहती। अगर आप गलती से मेरे साथ अगर मेरी असमत से खेल जाते, इसीलिए मेरी असमत लूट जाए, मैं इस जहर को अपने लिए लाई थी साहब। लाज जानती, मुझे माफ कर दो बेटी। क्या? हाँ बेटी, अनजाने में ना जाने कितनी बड़ी भूल हो रही थी। आपने मुझे बेटी कहा है? हाँ लाज जानती, आप सब नाम की लाज जानती नहीं है, धन की भी लाज जानती है। अगर आपने मुझे बेटी कहा है तो मैं भी आपको अपना पिता स्वीकार करती हूँ। पिताजी, लाज जानती, क्या दीपक को छोड़ दोगे? हाँ लाज जानती, मैंने आपको बेटी कहा है तो बाप होने का फर्ज हम निभाएंगे, हम दीपक को छोड़ देंगे। ठीक है, मैं दीपक का गेट का इंतजार करती हूँ। ठीक है, आप चलिए गेट पर इंतजार करिए, हम दीपक को छोड़ देते हैं। नमस्ते। नमस्ते देखो मुंशी जी। अरे लाइट वाले, ये आगे का हाइलोजन बुझा दो, नहीं तुमको भी अंदर कर दूंगा। जनरेटर तेल सही। मुंशी जी देखा, लाजवंती जहर लेके आई थी अपने लिए, यानी कि हम इसके साथ कुछ करते तो अपनी जान दे देते। देखो मुंशी जी, लाजवंती को हमने बेटी कहा है तो बाप होने हम दीपक को छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा करिए, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। जाइए दीपक को लेके आइए, हम उसे छोड़ देते हैं। चलिए अभी मुझे क्या लेके आओ? दीपक और मारो। अरे नहीं दीपक, अब हम कभी नहीं मारेंगे दीपक। ये आपका मुंशी बहुत मारता है साहब। है मुंशी जी, दीपक अब मुंशी भी इतने नहीं मारेंगे। देखो मुंशी जी, है अरे यार मुंशी, जब देखो जब तुम गर्म ही रहते हो, अरे तो कुछ ज्यादा ठंडे भी हो जाओ। देखो जी, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे दीपक। हम उससे बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। देखो दीपक, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे दीपक, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या साहब? हाँ आप हमें छोड़ रहे हैं? हाँ दीपक साहब, मेरे तो दुनिया में कोई है ही नहीं साहब। भला आप हमें किस तौर से छोड़ रहे हो साहब? देखो दीपक, आप ठीक कहते हो, 8 वर्षों बीत गए हैं आपको जेल में रहते हुए, आज तक नहीं तुम्हें कोई देखने आया है, न ही आपकी जमानत के लिए कोई आया है, तो आखिर आपको यूं ही हमें जेल में कब तक बंद रखेंगे? इसलिए अपनी तरफ से हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आप इस जेल से जा सकते हैं। आप इस कैद खाने से हमें छोड़ रहे हैं? हाँ दीपक, लेकिन लड़े साहब, मैं इस जेल से अब जाना नहीं चाहता हूँ साहब। आप इस जेल से नहीं जाना चाहता? दीपक, लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते, आखिर आप जेल से जाना क्यों नहीं चाहते? साहब, मैं इस जेल से इसलिए नहीं जाना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं इस जेल को अपनी ससुराल समझता हूँ। ये तुम्हारा साला दामाद बनना चाहता है क्या? तुम्हारी बेटी बहुत मारेंगे मुंशी जी। अरे यार मुंशी जी, आप जानते नहीं, अरे दीपक आपसे मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है कि तुम्हारी बेटी को रख रखा है? साला उल्टी सीधी बात करेंगे, बहुत मारेंगे। जानते नहीं हो, जो कैदी जेल में से आना जाना लगा रहता है ना, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, जेल को ससुराल ही समझते हैं यार। देखो दीपक, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है साहब, चल जाओ। अगर आप हमें छोड़ रहे हैं हाँ तो मैं जा रहा हूँ साहब। जाइए। लेकिन एक बात है साहब, इस जेल का फाटक आप मेरे लिए खुला रखना साहब, क्योंकि मैं इस जेल में फिर जाऊंगा। अरे जितने भी
जिसने भी मेरे परिवार को और मेरी बहन को मारा है, मैं उसे मारकर फिर इस जेल में आऊंगा साहब। और मुंशी जी जा रहा, तुमने मुझे बहुत मारा है और जाते जाते मैं तुमको नमस्कार करना चाहता हूँ, चलता हूँ। अरे मुंशी जी, जाते जाते आपको एक लत मार दिया यार। एकदम खड़ा हो गया। क्या हुआ मुंशी जी, क्या हुआ? अरे यार पैर ठीक हो गया क्या तेरा? क्या हुआ? ये तो गजननाथ हो गया। यानी कि एक लत मारा दीपक ने, आपका पैर ठीक हो गया। एक फाइट मारा, पैर ठीक हो गया। अगर जानता होता तो पहले ही तो तार फाइट करवा लेता। अरे मुंशी जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक बात सुनिए मुंशी जी, दीपक क्या कह रहा था? जाते जाते दीपक ये कहता था कि जेल का फाटक खोल के रखना। जिन हरामजादों ने मेरे परिवार, मेरी बहनों को मारा है, उन्हें मार कर जेल में फिर आऊंगा। मुंशी जी, हमें ऐसा लगता है दीपक ने अपने बहना का खोल दिया, इसे फंसाया गया है। एक काम करिए मुंशी जी, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी हम दीपक के पीछे लगाते हैं। दीपक कहाँ जाता हो, क्या करता, सारी खबर लाके तुम मुझे दोगे। अगर दीपक ने अपने बहना का खून नहीं किया, जिन हरामजादों ने इसके परिवार का खून किया होगा, दीपक वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। इसके जरिए इसके परिवार के कातिल हमें मिल जाएंगे। सर, आज तक ये मुंशी आपको सल्यूट नहीं कर पाया, लेकिन आज सल्यूट आपको करता है। नमस्कार मुंशी जी, अभी आप दीपक के पीछे जाइए। आप साहब के साथ रहना और मैं जा रहा हूँ दीपक की। चलिए देखो, एक काम करिए मुंशी, कौन सा काम? देखो हमारी बेटी गोमती अगर पढ़ के आ गई हो ना, तो उसे बुला के लाओ, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप बैठिए। जब बुला लो उससे। क्या बात है? गोमती,